विश्वास, सॉरी यार। क्यों, किस लिए? घर वालों ने बहुत गलत तरीके से बात की तुमसे। सब एक तरफ थे और तुम अकेले एक तरफ। तुम्हें सच बताऊं, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। यही बात उनको समझनी चाहिए। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अचानक पेपर में ऐसी खबर पढ़कर उन्हें कैसा रिएक्ट करना है वो समझ नहीं आया। एनीवे, तुम इतना मत सोचो। एक बात बोलूं, ड्यूटी वगैरह ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। घर के सब मेरे खिलाफ है तब भी? हाँ। उनके खिलाफ जाकर? हाँ। जुबान देने से पहले सोच लो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब उनके खिलाफ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तब तुम्हारी अवस्था उस अर्जुन की तरह होगी। घर के सारे तुम्हारे सामने होंगे और तुम्हें उनके खिलाफ खड़ा होना होगा। मैं अर्जुन की तरह सत्य के रास्ते पर खड़ा रहूंगा। हाँ। ये गांव वाले यहाँ क्यों आ रहे हैं? पूछना तो पड़ेगा। नहीं किसी को। चलो आ जाओ। क्या हुआ? क्या बात है? ये देख, तेरे से बात नहीं करनी है। घर में कोई है तो उसे बुला, वरना घुस जाएंगे अंदर। बुलाता हूँ। हाँ मालिक, मालिक। अरे नाथा, क्या हुआ रे? गांव वाले आए हैं। अरे नमस्कार नमस्कार। आप लोग सब यहाँ? घर में जो कुछ था वो छिपा कर रखा था क्या? गांव वालों को कुछ पता नहीं चलेगा क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? दत्ता कहाँ है? बुलाओ उसे। दत्ता, दत्ता। ए दत्ता, दत्ता। क्या हुआ? दत्ता कहाँ है? वो नहीं है घर में। ओ, तो ये क्या है? घर में सोने का हंडा मिला है और हमें ये पेपर से पता चलता है। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। अरे पर वो जो सोना है सोना है, सच है ये सब। माधवराव, देखो, हमें कुछ चाहिए नहीं, पर घर में सोने का हंडा मिला है, ये बात हमें बतानी चाहिए थी कि नहीं? देखिए, हमसे गलती हो गई कि हमने आपको बताया नहीं। माफ कीजिए, आप लोगों को नहीं बताया। सब कुछ अचानक सामने आ गया। क्या करना चाहिए था हमें भी नहीं समझा। ठीक है, पर अब तुम लोग क्या करोगे हमें पता चलना चाहिए। मतलब? घर में सोने का हंडा मिला था ना, तो गांव वालों के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं? हम तो कहते हैं भगवान के लिए गहने बने, और तुम्हें ये करना होगा। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखिए, जब इस तरह से सोना मिलता है ना, तब वो सारा सरकारी तिजोरी में जाता है। हाँ। उसके बाद क्या होता है वो हमें नहीं पता। मैं जुबान नहीं दे सकता, पर देखेंगे, हमसे जो भी होगा वो हम करेंगे। करना तो पड़ेगा। देखो और बताओ कि हमें क्या करना है। ए, चलो रे। अरे देखा ना, उन्हें पता चला सोने का हंडा मिला है, तो क्या हुआ? इस बात पर चर्चा ना हो तो ही अच्छा है। गांव में हर तरफ सोने के हंडे की चर्चा है। कल घर में कंकाल मिलने की खबर बाहर पता चली तो? बुआ, ये जरा सा उधड़ रहा है। बुआ, क्या हुआ बुआ? आप रो क्यों रही हैं? आज रक्षाबंधन है ना, लेकिन मेरे भाइयों को मेरी कोई पड़ी नहीं।
कैसे पता कि उन्हें याद भी है या नहीं कि हमारी एक बहन भी है? ये भूल गए हैं वो। गणेश तो उनको बताएगा कि मुझे जमीन का लालच नहीं है, बस एक बहन के प्यार की खातिर राखी बंधवा ले। बुआ ऐसे रोते नहीं, बैठिए, देखिए मैं हूं ना, मैं लेकर आता हूं राखी। हाँ आप बांध देना, मैं बस अभी आया। आई, नारियल का पानी रखा है, ले ले। आई, तुम हर साल रक्षाबंधन पर नारियल की बर्फी बनाती हो, पर मामा कभी नहीं आते। अरे उनके पास टाइम कहाँ है, और टाइम मिल भी जाए तो बहन की याद तो आनी चाहिए ना। जैसे ही घर में औरत आती है तो मर्दों का यही हाल होता है, वरना मेरा भाई ऐसा नहीं था। आई, इस साल भैया है घर पर, मैं बांधूंगी उन्हें राखी। हाँ हाँ बांधना, पर बाद में ये बर्फी अच्छे से काटना, वरना चूरा खाना पड़ेगा गणेश को। नाना, आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई नहीं है ना। इस घर में आने के बाद से आपको ही राखी बांधती आई हूं। नाना, राखी बांध रही हूं। हाँ हो गया? चलो अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्यों? क्यों क्या, आज रक्षाबंधन है ना, शादी के बाद पहला त्योहार, मायके तो जाना ही चाहिए। और घर जाकर राखी किसे बांधूं? अजय भाई कहाँ है मुझे? आपको पता है, मैं बचपन से इस बाल कृष्ण को राखी बांधती हूँ, और मेरे इस भाई ने मुझे शगुन में जो चाहिए था वो दिया। अच्छा, रक्षाबंधन सफल हो गया मतलब? क्या अभी? हाँ? बुआ, बुआ, ये राखी भाइयों को बांध दो और जो चाहिए वो मांग लेना। मैं क्या मांगूंगी? मुझे जो चाहिए वो देंगे नहीं। बुआ देखिए, आज अच्छा दिन है ना, ऐसी उदास बातें मत कीजिए। वो सब छोड़, पूर्वा तेरे बारे में पूछ रही थी। इस साल घर पर है ना, तो उसके हाथों से राखी बंधवा ले। गणेशा, क्या हुआ? माधवा, ए माधवा, नीचे आओ। अभिरामा, दत्ता। क्या हुआ छाया दीदी, क्या हो गया है? ऐसे सबको बुला क्यों रही हैं आप? मैं अपने भाइयों को बुला रही हूँ, तुम्हें क्या करना है? छाया, क्या हुआ? क्यों बुलाया? मैं भी यही पूछ रही हूँ, पर सीधे मुंह जवाब कहाँ देती हैं? मुझे जो बताना है अपने भाइयों को बताऊंगी, तुम्हें क्यों बताऊं? क्या छाया, आज तो लड़ाई मत कर। हाँ?
आज रक्षाबंधन है, अच्छा दिन है। अच्छा, तुम्हें याद है? तो आज बहन के हाथों से राखी नहीं बंधवाओगे? दत्ता, मुझे पता है तुम क्या, घर के सब लोग मुझ पर गुस्सा है। तुम्हारी नजरों में मैं बुरी हो सकती हूँ, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मेरा बहन होने का अधिकार ही मुझसे छीन लो। छाया, आज राखी नहीं बांधेगी? ऐसा किसी ने पूछा नहीं मुझसे। माधवा, तुम्हें इतने साल पोस्ट से राखी भेजती थी ना मैं। इस साल तुम यही हो, लेकिन तुमने भी हक से मुझसे नहीं पूछा। छाया, राखी नहीं बांधेगी तू? अरे और अभिराम, तू बीवी आ गई तो बहन को भूल गया। वैसे अगर तुम लोगों को राखी नहीं बंधवानी तो मैं जिद नहीं करूंगी, मैं भगवान के सामने रख दूंगी। छाया ताई, रुकिए। बहुत बोल लिया आपने। हाँ, आपका हक कौन छीनता है मैं भी देखती हूँ। क्यों जी, आपको भी याद नहीं रहा ना? रक्षाबंधन वाले दिन भाई को राखी नहीं बांधने का दुख मुझे पता है, पर आपकी बहन तो सामने ही है, तब तो आपको राखी बंधवानी होगी। मैं सारी तैयारियां करती हूँ। मैं रंगोली लाई हूँ, लाओ मैं निकालती हूँ। दो। पूर्वा, आरती की थाली लेकर आ। हाँ, मैंने नारियल की बर्फी बनाई है, वो लेकर आती हूँ। हाँ, अरे वाह, अरे सोच क्या रहे हैं, बैठिए ना। माधव बड़ा है, पहला मान उसका है। अरे इसमें क्या बड़ा छोटा। बैठ दत्ता, पहले तू बंधवा। अरे बैठ, बोल रहा हूं ना, बैठ 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 जा। बाबा, शगुन दीजिए ना। नहीं चाहिए मुझे कुछ। मुझे जो शगुन चाहिए वो तुम नहीं दोगे। माधवा, अब ये क्यों? रख ले। तू इतने साल से मुझे पोस्ट से राखी भेज रही है ना, तब मैं तुझे कोई तोहफा नहीं दे पाया, इसलिए आज दे रहा हूं। और ये तुझे रखना ही होगा। अभिराम, बैठ यहां आकर। गणेशा, ए गणेशा,
क्या रे, अंदर बैठ के क्या कर रहा है? राखी नहीं बंधवानी? भैया, मुझे शगुन में कुछ नहीं चाहिए। तुम बस जिस राह पर चल रहे हो उसे छोड़ दो। देख क्या बोल रही है बहन। हम बोल बोल कर थक गए, कम से कम उसका तो सुन। दत्ता, तू शांत हो जा। गणेशा, चल बैठ यहाँ आकर। बैठ, अरे बैठ ना। ये ले। सुनो, ये ले। आर्ची, तुम बैठो ना। ओके। ये लो। चलो पूर्वा, आई प्रॉमिस मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। अरे हंस क्या रहे हो? हाँ? मुझे इतना समझ में आता है। हाँ 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 हाँ। आर्चिस, वो टोपी अच्छी दिख रही है ना? हाँ। कुछ भी क्या, निकालो वो। पूर्वा, पांडु कहाँ है? बाबा, मैं भी खोज रही हूँ उसे, पर इस साल भी वो गायब हो गया। इस बावले का हमेशा का नाटक है। आने दो उसे, देखता हूँ मैं। सुनो, आज उसे कुछ मत बोलो। दुलार आ गया इसको। अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? आ जाएगा वो। हाँ। माधव भैया, आप जरा फिर से बैठिए ना। फिर से? क्यों? अरे वो आज मेरा भाई नहीं है ना, पर आप तो है ना। बैठिए। हाँ? चलो, आज से मेरी दो बहनें हैं। हाँ? और दोनों का एक दूसरे से जमता नहीं, देख ले भाई। तुम चुप रहो, हम लोग हमारा देख लेंगे। हाँ। सही कहा, हम देख लेंगे। अच्छा सरिता, क्या तोहफा दूं तुझे? क्या चाहिए तुझे? तेरी जमीन देगा? सॉरी दत्ता, मैं वो जमीन तेरे नाम नहीं कर पाऊंगा। ए सरिता, अरे क्या तोहफा चाहिए बताना। कुछ भी नहीं। पक्का? लेकिन ये इतने। अब ये किस लिए भैया? अरे हाँ नीलिमा, तुझे किसी को राखी नहीं बांधनी है क्या? भाभी, रीति रिवाज भी कुछ होते हैं ना। हाँ। सरिता, रीति रिवाजों की वजह से कम हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसी बात की मुझे खुशी है। आ गई ये खुशियों पर पानी फेरने के लिए। ये लो, विश्वास भी आ गया। अरे भाई, कहाँ थे तुम?
ये क्या है? ये पेपर कैसे जल गया? जला नहीं, जलाया है गांव के लोगों ने। लोग बहुत भड़क गए हैं। सोने का हंडा है, ये हमें बताना नहीं चाहिए था। सोने का घड़ा मिला है ये कहने पर गांव का ये हाल है। तलघर में कंकाल मिले हैं, अगर ये बताते तो क्या होता। संभल कर रहिए सभी, कोई भी सेफ नहीं है। विश्वासराव। अरे छाया ताई, और ये? अरे आज रक्षाबंधन है और पुलिस हो तो क्या हुआ, त्योहार तो मनाते ही होंगे ना। पर मेरी बहन नहीं है। ऐसा कभी मत कहना। अभिराम के दोस्त हो तुम, मतलब मेरे भाई जैसे हुए ना। बैठो। लो। ये क्या है? अरे रिवाज है। अच्छे दिख रहे हो। एक मिनट। हाँ, मुझे वो शगुन नहीं चाहिए। अब हक से राखी बांधी ना, तो ये भी लो। नहीं, इसी हक से यदि मैं कुछ मांगू तो दोगे मुझे? क्या? विश्वासराव, तुम जब घर आए तब मुझे भी तुम पर गुस्सा आया था, पर बाद में समझ गई कि तुम गलत नहीं हो। लोग भड़केंगे इसलिए कंकाल की जगह सोने का हंडा मिला ऐसा कहा। हमारी चिंता है तुम्हें। वो मेरी ड्यूटी है। पर हमने गलती की तुम्हें समझने में। तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम्हें बताने वाली हूँ जो मैं अपने भाइयों को नहीं बता सकती। छाया, ऐसा क्यों बोल रही हो? विश्वासराव, शादी के दिन ही मेरा पति चल बसा और फिर से इस घर में आ गई, और यहाँ आने के बाद मैं अकेली ही रह गई। पर अब मुझे इस घर से बाहर निकलना है। मुझे भी शादी करनी है। अजय नाम का एक लड़का है, मुझे उससे शादी करनी है। मैंने इन सब से कहकर देख लिया, पर कोई मेरी शादी नहीं करवाना चाहता। अभिराम की शादी के दिन मुझे बंद करके रखा, अजय को मारा। इन्होंने सुशीला के लिए अजय का रिश्ता लाया था, लेकिन अजय ने मेरा साथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। मुझे उसके साथ शादी करनी है। तुम्हें कुछ कर सकते हो, इस बहन के लिए इतना करोगे ना? बताओ ना। हाँ, मैं प्रॉमिस नहीं करता, पर कोशिश जरूर करूंगा। पक्का? हाँ, पक्का। अजी, सुना क्या?
बाहर देखा आपने? सारे बच्चे कैसे एक साथ हैं। इससे पहले सिर्फ दत्ता ही रहता था, लेकिन इस साल रक्षाबंधन सब साथ मिलकर मना रहे हैं। आपको भी होना चाहिए था। आप बाहर क्यों नहीं आए? अपनी आंखों से देखना था आपको। सबकी गृहस्थी अच्छी चल रही है, लेकिन इन सब में सिर्फ एक ही बात रह गई। छाया की गृहस्थी अब नहीं बसेगी। उसे देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। उसकी भी गृहस्थी बस जाती ना, तो मैं भी हंसी खुशी मर जाती हूँ। नसीब में जो होता है वही होगा, इसीलिए रोती रहोगी क्या? लो लो, जो है सो ठीक है ऐसा कह के दिन गुजार देना। आज का दिन शुभ है, सब साथ में जो है, तो ऐसे दिन तुम रो क्यों रही हो? चलो आंसू पोंछ लो। अच्छा एक बात बताओ, छोटी बहू कैसी है? मैंने सही बहू चुनी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। आपको टेंशन हो रहा है ना? टेंशन तो आएगा ही ना। आप गुस्सा ना करें तो मैं एक बात कहूं? आप इस सब में मत पड़िए। मतलब इतना सब जो हो रहा है उस पर मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए। आप अपने दोस्त की तरफदारी कर रहे हैं, इसीलिए घर वाले आप पर चिढ़े हैं। हाँ, क्योंकि विश्वास जो कर रहा है वो गलत नहीं है। मैं समझती हूँ। समझती हो ना, फिर भी तुम। हाँ, फिर भी आज नहीं तो कल ये केस सॉल्व हो ही जाएगा। वकील काका का खूनी पकड़ा जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सब के बाद घर वालों के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, इस बारे में कभी सोचा है आपने? आप ऐसा करिए या कहिए, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की तरफदारी कर रहे हैं, ऐसा सबको लगता है। देखो, विश्वास मेरे दोस्त की हैसियत से तहकीकात नहीं कर रहा। वो एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए तहकीकात कर रहा है। सोने का हंडा मिला है, ये सबको क्यों बताया पता है ना? अगर उसने बताया होता कि कंकाल मिले हैं तो लोगों ने पेपर जलाने के बदले हमारा घर जलाया होता। मानती हूं, मैं मानती हूं, पर जैसे तुम बोल रहे हो वैसे दोस्त बनकर नहीं, पुलिस ऑफिसर बनकर जांच कर रहा है वो। मत पड़िए ना इन सब में। कारण ना होते हुए भी आप पर इल्जाम आएगा, और ऊपर से दोस्त का सपोर्ट कर रहे हो इसलिए घर वालों से संबंध खराब हो रहे हैं, वो बात अलग। देखो देविका, मानता हूं कि वो घर वालों की बात नहीं मान रहा है, ये मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन वकील काका के खूनी को ढूंढने में हमारी मदद कर रहा है ना, हमारा ही भला होगा। और दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद करूंगा। कहाँ रखूं? अरे रखते ना यहाँ। रखता हूँ, हाँ रखता हूँ। रख दिया। अब ये भर दे। हाँ क्या भरूं? मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे क्या पता। अरे भरना इसे।
तो पहले बताते ना। करता हूँ, मैं करता हूँ। देख पांडू, दत्ता भैया ने कहा है उनके आने से पहले अगर नहीं भरा ना तो डांट पड़ेगी। ए बावले! विश्वासराव भाव आ गए। पांडू, तू जरा यहाँ का काम देख ले। मैं पीछे वो लकड़ी डालनी है ना, मैं वो कर लेता हूँ। अरे रुकिए नाता भैया, रुकिए। मुझे जरूरी काम करना है, मैं जाकर आता हूँ। कितना काम करेंगे आप? अब नौकर आदमी हूँ तो काम तो करना ही पड़ता है ना। अरे नौकर कैसे, घर के ही हैं आप। इतने सालों से यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नाना लेकर आए थे ना आपको यहाँ। हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही, जांच पड़ताल कुछ नहीं, ऐसे ही। नाथा भैया, ये जो सारे भाई हैं, ये आपके कंधे पर खेले होंगे ना बचपन से ही? हाँ सही है। अभिराम मालिक तो हमारे ही घर में रहते थे। बड़े साहब से बहुत डरते थे ना। और दत्ता भैया ऐसे ही गुस्सैल हैं? नहीं, लेकिन एक बार उनका दिमाग खराब हो गया तो फिर किसी की नहीं सुनते थे। छाया का स्वभाव भी पहले से ही ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी नहीं थी वो, लेकिन उन पर वक्त ही ऐसा आया कि उनके पति की मौत हो गई। शादी के दिन ही। क्या हुआ था? मतलब आप तो होंगे ही ना शादी में? हाँ, ये पूरा घर सजा हुआ था। बहुत बड़ा मंडप। छाया ताई के शरीर में हल्दी लगी हुई थी। घर की इकलौती लड़की की शादी थी, इसीलिए अन्ना नाना बहुत खुश थे। जब छाया ताई ससुराल जाने के लिए निकली तब सब लोग रोए, दत्ता भैया भी रोए। बारात निकली और फिर खबर आई, गाड़ी पलट गई ना। सब बच गए, पर छाया ताई का पति नहीं बचा। गया स्वर्ग में, पति मर गया। छाया ताई रोई थी। गले में जो मंगलसूत्र था ना, उसको ऐसे खींचकर निकाल दिया। वो कुमकुम लगा था ना, वो पोंछ दिया। चूड़ियां भी तोड़ दी थी। सब लोग रोए थे। छाया ताई वापस आई थी ना, घर आ गई हमेशा के लिए। फिर अन्ना रोए, नाना रोए, सब लोग रोए, रोए सब लोग। तुझे कैसे याद है ये सब? वो क्या? यही छाया के साथ ये जो कुछ भी हुआ। क्या हुआ? तूने मुझे अभी क्या बताया? वो क्या? मैं भूल गया। विश्वास, अभी भाऊ आ गए। पांडू, तुझे याद है वो पीछे लकड़ियां रखी हैं? चल हम लेकर आते हैं, चल। हाँ हाँ चलो, इसे ले जाते हैं। अरे पांडू, हमें पीछे जाना है। हाँ, उसे रहने दे। हाँ हाँ रखता हूँ, जाता हूँ। हाँ विश्वास, यहाँ आओ ना। आया। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसी ही बातें कर रहे थे। एनीवे, वो जला हुआ पेपर देखकर घर वाले टेंशन में होंगे ना? बहुत। बाय द वे, कैसा रहा रक्षाबंधन का कार्यक्रम? छाया बहुत खुश होगी। उसे आज पहली बार हम तीनों एक साथ ऐसे मिले। मतलब दत्ता भैया यहाँ हैं, माधव भैया मुंबई में, और मेरा क्या, हॉस्टल में। हॉस्टल? तुम्हें याद है जब हॉस्टल में लड़कियां राखी बांधने आती थी तो तुम छुप कर बैठ जाते थे? एक मिनट, तुम भी कुछ अलग नहीं करते थे? तुम भी वही करते थे? प्लीज
मैं वही करता था क्योंकि मैं इन सब में इन्वॉल्व ही नहीं होता था। मैं राखी इसलिए नहीं बांधता था क्योंकि लड़कियां ये मेरा भाई है ऐसा कहकर फंसा देती, और मैंने फ्रेंडशिप नहीं की, प्यार में नहीं पड़ा क्योंकि मुझे इस सब में फंसना नहीं था। हाँ, लाइफ में फोकस जरूरी है कि नहीं? तुम ना अभी भी वैसे ही हो, बदले ही नहीं। फोकस क्लियर चाहिए। यस, फोकस क्लियर। एक मिनट, ये क्या? फाइनली आज मुझे एक बहन ने राखी बांध ही दी। किसने? छाया को अब 3 भाई नहीं 4 भाई हैं। मतलब? हाँ, उन्होंने ही बांधी। अच्छा। अभिराम, एक बात करनी थी। बोलो ना। छाया का पति शादी के दिन ही चल बसा। हाँ। उन्होंने कितने सारे सपने देखे होंगे अपनी जिंदगी की, और वो सब 1 मिनट में ही बिखर गए। पर क्या उन्हें फिर से सपने देखने का हक नहीं है? क्या कहना चाहते हो? तुमने छाया की दूसरी शादी करवाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो क्या है ना विश्वास, तुम्हें इस सब के बारे में पता नहीं। अगर हमने शादी करवाई तो गांव वाले हमें यहां रहने नहीं देंगे। ये तुम कह रहे हो अभिराम? लिबरल हो ना तुम? हालत देखो उनकी। उन्हें नहीं लगता होगा कि कोई अपना हो? अरे पूरी जिंदगी पड़ी है, कोई सहारा होना चाहिए ना। हम है ना सहारा देने। ऐसे सगे भाई के शादी के दिन बहन को ऐसे बंद करके रखना, ये सहारा है? वो जिससे प्यार करती है उसे मारना, ये सहारा है? उसके सपनों पर लगाम लगा कर रखना, ये डेफिनेशन है सहारे की? क्यों कर रहे हो ऐसा तुम लोग उसके साथ? अब समझा मैं तुम्हारी राखी के पीछे का राज। तुम उसकी वकीली करोगे इसलिए उसने ये बांधी है। हाँ, क्योंकि उसने जिन्हें राखी बांधी थी उन भाइयों का तो ध्यान नहीं है उस पर, इसलिए उसने मुझे राखी बांधी। और मैंने उससे कहा कि मैं कोशिश करूंगा, मतलब आखिरी निर्णय उसी का होगा। और तुम लोगों का? घर वालों का विरोध है शादी को लेके। तुमने मुझे कहा था घर वालों के खिलाफ जाकर मेरे साथ खड़े रहोगे, बोले थे तुम। एक मिनट, मैंने तुम्हें काम के मामले में साथ देने कहा था। और रंजीत विश्वासराव, तुम्हारा फोकस ना शिफ्ट हो रहा है, समझ गए? पर अभिराम, तुम मत पड़ो इसमें प्लीज, छोड़ो ये बात। अभिराम देखो, छाया की फिर से शादी करवाना, तुम्हारे फैमिली मैटर्स में पड़ना, ये सब मेरा काम नहीं है। पर फिर भी एक दोस्त की हैसियत से मेरी बात सुनोगे? विश्वास, मुझे ना ये सब पता है, लेकिन घर में क्या प्रॉब्लम शुरू है ये तुम्हें पता है। तुम्हें फिर से समझाने की जरूरत है क्या? हाँ, पर छाया के मन के खिलाफ अगर ऐसा होता रहा और उसने कुछ बुरा किया तो? कुछ नहीं होगा। और उसके लिए तुम लोग ऐसी ही कोशिश करते रहोगे, है कि नहीं? तुमने बात ना करने की ठानी है क्या? मुझे ना इस सब में नहीं पड़ना, और बोलूं भी क्यों? भाई के नाते। देखो विश्वास, मेरी ना बाकी जिम्मेदारियां भी है। बाबा के जाने के बाद से सारे प्रॉब्लम शुरू हुए। तुम्हें इस बात के बारे में पता नहीं है। एक प्रॉब्लम गई नहीं कि दूसरी आ गई, दूसरी गई नहीं कि तीसरी। और ऐसे में देविका के आई बाबा उसकी शादी किसी और से ना करवा दे, इसीलिए घाई घाई में शादी करनी पड़ी। अच्छा, और शादी करके भी अलग क्या हुआ? फिर से वही प्रॉब्लम्स। अरे शादी के दिन वकील काका का खून हुआ, फिर से तहकीकात शुरू हुई, और अब ये तलघर। ये क्या कम है? छाया का साथ देकर घर वालों की नाराजगी मोल लूं? मैं सब समझता हूं अभिराम। अरे फिर क्या बोल रहे हो तुम? नई नई शादी हुई है मेरी, अब भी गृहस्थी शुरू हुई है।
मैं तंग आ गया हूं इन सारी बातों से। बस हुआ ये सब, बस हो गया। आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गया मैं। देखो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा और तुम भी सब में मत पड़ो प्लीज। घर वाले फिर से नाराज हो जाएंगे और फिर से तुम इस सब में फंसोगे और मुझे ये सब अब नहीं चाहिए। ए अजय, क्या कहाँ घूम रहा है? ऐसे ही जरा काम से जा रहा था। कैसा काम? गांव में बस सूंघता फिरता है। मेरे भी कुछ काम होते हैं। सारे काम बाहर निकलेंगे कह देता हूँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे सारे लफड़े मुझे पता है। छाया से मिलने गया था ना? क्या पूछ रहा हूँ मैं क्यों उसे मिलूंगा? जो हुआ वो कम था क्या? फिर भी अकल नहीं आई? कुछ भी बोल रहे हैं आप। बाड़े में कौन आया है पता है ना? रंजीत विश्वास राव। पता है मुझे, पुलिस वाला है वो। हाँ, उसके बारे में बहुत सुना है मैंने। मीठी मीठी बातें करता है, शांत रहता है, ऐसी फिरकी घुमाता है कि अपने को क्या बोलना है समझ में नहीं आता। संभल के रहना उसके साथ। मैं तो संभल कर ही रह रहा हूँ, पर आप भी संभल कर रहिए। मैंने क्या किया है? तू मुझे क्यों बता रहा है? अरे मुझे छाया बता रही थी, उसको आप पर ही ज्यादा शक है। मैंने क्या किया? अब वो मुझे क्या मालूम, लेकिन आप दूर ही रहिए। बाड़े के आसपास भी मत फटकना आप। मैं मेरा देख लूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन तू छाया के फंदे में मत पड़। बता रहा हूँ मैं, समझा कि नहीं? हाँ ठीक है, चलता हूँ, काम है मुझे। क्या काम करता है? गांव भर भटकता रहता है। तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं फंसूंगा किसी भी चीज में। तुम जिद नहीं छोड़ोगे ना? टॉपिक क्लोज, टॉपिक क्लोज, क्लोज। और बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? जो हो रहा है वो तुम्हारे सामने है ना। शादी के बाद भाभी से मीठी बातें करते हुए दिखे नहीं तुम। विश्वास। यस, यही स्माइल तो एक्सपेक्टेड थी। जब यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, तब ये स्माइल दिखेगी तुम्हें। यहाँ से बाहर निकलना है तुम्हें? तुम्हें ये घर छोड़ना है? घर नहीं छोड़ना, लेकिन बस हुआ ना, अब सेटल होना पड़ेगा। परीक्षा भी देनी है, नया घर लेना है। आई को भी बताया था, जहां नौकरी मिलेगी वहीं घर लेना होगा मुझे। सही कहा तुमने। लेकिन जब तक इस सबसे बाहर नहीं निकलूंगा, कुछ नहीं होगा। होगा, सब ठीक होगा। विश्वास, और कितने दिन लगेंगे? देखता हूं, क्योंकि तुम पर ही सब डिपेंडेंट है। कब तक होगा केस सॉल्व? मतलब कहां तक पहुंची है इन्वेस्टिगेशन? 3 हफ्ते। 3 हफ्तों में सब सॉल्व कर दूंगा मैं। Are you sure? मतलब 3 हफ्ते में? अजीब है यार, आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं रहा।